चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। आज का ये दिन हम आपके नाम आइए स्वागत की भावनाओं का संप्रेषण एक संदेश की सांसें हो रही है कम। सचिव महोदय तक स्वागत की भावना कल्प है साथियों कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा करना है सपनों को पूरा। आपको अपने प्रयासों से ऐसे ही हर चेहरे पर मुस्कान की रोशनी बहुत बहुत आभार मिले, बस यही प्रयास करते हैं। और झारखंड में विभिन्न विभागों में हो रही वाणिज्यिक विभाग अंतर्गत अभ्यर्थीगण प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारी नियुक्ति पत्र देने का आज का एक कार्यक्रम है। सचिव का उनका कार्यक्रम था झारखंड हुनरमंद युवाओं का युवा राज्य। इन नियुक्ति पत्रों में और इन जिम्मेदारियों का ईमानदारी से जोरदार तालियां। सहायक अभियंता एसएनई के पद पर श्री रोहित सिंह का चयन हुआ है। अभ्यर्थी सहायक अभियंता के पद पर जिनकी नियुक्ति हुई है, पंख और चाहतों को नई उड़ान मिल रही है। अभिन्न अंग के रूप में काम करेगी और बेमिसाल काम करेगी, ये कामना हम सबकी रहनी चाहिए। और अब कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट जिम्मेदारियां और बेहतरीन काम के उम्मीद और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। दुर्गा सोरेन ईस्ट सिंबू, जैसा कि मुख्य सचिव महोदय ने कहा, एक हाइट्स आ रही है यहाँ पर। प्रशांत कुमार। और अब मैं चाहूंगी आप में से सबके हाथों में नियुक्ति और सिर्फ नियुक्ति पत्रों के महोदय का नियुक्ति पत्र वितरण हेतु। साथियों कहते हैं फर्ज का इस सभागार में कई नियुक्तियां दी हैं। और ये सिलसिला बहुत ही कम समय में और इतनी तेजी से हुआ है कि शायद मैं सभी का नाम भी ना बता पाऊं, लेकिन मुझे जो हल्के में याद आता है कि कुछ बीडीओ की नियुक्ति भी हम लोगों ने इस सभागार में किया, सीओ की भी नियुक्तियां की हैं, डीएसपी की भी नियुक्तियां की है, बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी बहाली हुई है। पहली बार राज्य में कृषि पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया है। और पहली बार राज्य में खेल पदाधिकारियों की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया, पंचायत सेवकों की भी नियुक्ति हम लोगों ने किया। अनेकों ऐसे नियुक्तियां हम लोगों ने दी। कई समूह तो इतना अधिक था कि इस राज्य में इतना बड़ा सभागार ही नहीं है। इसके लिए हमें खेलगांव के खेल स्टेडियम को चुनना पड़ा, जहां हमें नियुक्ति पत्र वितरण करना पड़ा। हमारा बिल्कुल स्पष्ट उद्देश्य था कि सर्वप्रथम हमारे इस राज्य के झारखंडी बच्चों को, भाइयों बहनों को कैसे नियुक्तियां मिले, रोजगार मिले। हम लोग सिर्फ सरकारी ही बहालियां ही नहीं की, हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोगों ने बहाली की। और हम लोगों ने इस शर्त के साथ राज्य में कानून भी बनाया कि यहां जितने भी इंडस्ट्रीज भी लगे हैं, जितने उद्योग घराने हैं, उसमें 75% जो नियुक्ति होगी हमारे यहां झारखंडी भाइयों बहनों के लिए होगा। और उसी को धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कई जगहों पर कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र वितरण किया। कहीं 11,000, कहीं 12,000, कहीं 10,000 की संख्या में। और नियुक्तियां भी ऐसे नहीं
कि बहुत बुरे खस्ता हाल में लोगों को हम लोग चयनित कर रहे हों, बल्कि कोई एलएनटी में जा रहा है, कोई टाटा में जा रहा है, कोई इंफोसिस में जा रहा है। इस तरीके की कंपनियों में निश्चित रूप से ये मन को सुकून देने वाली एक कहा जा सकता है कि कार्यक्रम और पूरे राज्य के लिए खुशी का माहौल सा बनता है। देश का ये पहला राज्य है जहां यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे हायर एजुकेशन के लिए 100% सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। कभी यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों के बच्चों ने या उनके मां बाप ने सोचा था कि हम अपने मेरिट से विदेशों में जाके पढ़ेंगे? यदा कदा हाथ में गिनती वाले लोग ही आपको मिलेंगे, लेकिन विगत हम लोगों के कार्यकाल के दौरान अब तक 50 बच्चों को हम लोगों ने विदेशों में पढ़ने के लिए भेजा और आज कई लोगों को वहीं नौकरियां मिल गई, कई लोग वापस आकर के देश और राज्य की सेवा में। मैं फिर आप लोग को वही बात दोहराऊंगा जो पिछले बार कई कर्मचारियों के नियुक्ति पत्र वितरण में मैंने कहा कि आप जनता का सेवा करें, आपकी जिम्मेवारी सरकार के पास है और आपका कार्य और आपके कौशल कार्य के लिए भी सरकार निश्चित रूप से आपको सम्मानित करने का काम करेगी। आप जनता का सेवा करें और आपकी जिम्मेवारी सरकार बिल्कुल मुस्तैदी के साथ करेगी। उत्सव लगातार होता रहेगा और लगातार हमारे युवाओं की खुशबू है वो हमारे अतिथि गणों तक रहे। हमेशा की गुजारिश आप सबके तरफ से। और ये स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ बहुत आगे बढ़े और ये जब तस्वीरें आपके घर में रहेंगी और देखेंगे तो अपने कर्तव्य पथ पर इस सोच के साथ ये चयनित अभ्यर्थी